कैसे एक व्यक्ति जो बनारस में था, फिजिकल एजुकेशन टीचर था, आज यहाँ पर दिल्ली में बैठ के 3 बार सांसद हो गए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो पूरा लिकर स्कैम है और डिस्चार्ज कर दिया है अरविंद केजरीवाल और 22 और लोगों को। अश्लील गानों में मनोज जी आपका भी योगदान बहुत है। व्यंग को आप वल्गर नहीं बोल सकते। रास्ता छोड़ मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, वो मतलब कांग्रेस भी करती थी, ये हम लोग नहीं करते। ए राजा जी ये करे तरहल, हा जरूरत मूरत खूबसूरत हो। Manoj Tiwari ji, thank you. It's a privilege, it's an honor that we have you on Unpolitics. बहुत शुक्रिया कि आप हमसे Unpolitics हमारे पॉडकास्ट से जुड़े। अब बहुत सारी रिच इंट्रोडक्शंस मैं दे सकती हूँ आपके बारे में, आप भी बहुत यूज्ड टू होंगे, पर हमारा नेचर है शो का, जहाँ पर मैं जो हमारे गेस्ट होते हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं और हमारे लिसनर्स से। तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को? मैं मनोज तिवारी, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर, बीपीएड एमपीएड काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ, हिस्ट्री ऑनर, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के साथ, और मैं एक सिंगर हूँ, फोक सिंगर हूँ, एक्टर भी हूँ। मैंने 100 फिल्में करके अभी फिल्म ऑलमोस्ट छोड़ दिया है, सिर्फ सिंगिंग पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। और मैं एक राष्ट्रवादी विचार का व्यक्ति हूँ। मैं तीसरी बार का सांसद हूँ, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का पूर्व अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति जो भाजपा की है उसका एक सदस्य हूँ। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का कैप्टन हूँ, जो सारे एक्टर्स लोगों का क्रिकेट होता है। और मैं किसी भी विषय को पहले समझ करके फिर कुछ बात करने का आदी हूँ। मनोज जी, ये तो क्योंकि हम आपके यहाँ पे लिविंग रूम में देख भी रहे थे कि एक तरफ अगर पॉलिटिकल पिक्चर्स हैं, अमित शाह जी के साथ पिक्चर, नड्डा जी के साथ, मोदी जी के साथ, तो दूसरी तरफ तेंदुलकर के साथ, धोनी के साथ। तो ये तो दिख ही रहा है कि आपके जो इंटरेस्ट है। पर मनोज जी ये बताइए, अब कैसे एक व्यक्ति जो बनारस में था, फिजिकल एजुकेशन टीचर था, वो एक सिंगर बन गया, सिंगर से एक्टर बन गया, एक्टर से राजनीति में आ गया और आज यहाँ पर दिल्ली में बैठ के 3 बार सांसद हो गए? मौका मिला और हम उस मौके को ठीक से एड्रेस किए। मुझे अक्सर कॉलेज में हमको जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन ऐसे लोग बोलते थे जो अंग्रेजी जानते थे। अच्छा, मास्टर तो होना चाहिए था एक चीज का, वो तो हो ही गए अभी सिंगिंग में। नहीं, मुझे नहीं पता मैं किसी एक चीज का मास्टर हूं कि नहीं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ जानता हूं और मुझे लगता है कि जीवन तो सीखने में चला जाता है। तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन कैसे शुरू से ही, जैसे खेलकूद में कहते हैं, बढ़िया थे कि जाकर उसी में ही आपने फिर आप टीचर बने? सिंगिंग कहाँ से आ गई इसमें? पिताजी सिंगर थे। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी क्लासिकल वोकलिस्ट थे, बनारस घराने से। अच्छा। हाँ, तो वो एक शायद आ गया हमको। हालांकि हम लोग 4 भाई और 2 बहन हैं, लेकिन उनमें किसी को कुछ नहीं आया, हम ही को आया। तो ये भी अक्सर लोग कहते हैं कि हेरिडिटरी आ गया जी, मगर वो तो सभी तो उन्हीं के बच्चे हैं। तो वो पिताजी का वो संगीत का कनेक्शन था। और हम लोग चूंकि हम इतने कम संसाधनों में आगे बढ़े हैं ना, कि आप सोचिए हम 4 किलोमीटर रोज पढ़ने जाते थे स्कूल में और आके वापस घर आते थे 4 किलोमीटर, और साइकिल भी नहीं थी, पैदल जाते थे। कितने साल तक तो जूते नहीं थे, चप्पल पहन के जाते थे। तो ये सब जिंदगी जिसने देखी है
उसको तो बाकी दुनिया की हर चीज बहुत अच्छी लग रही है, तो उसमें जो भी मिल गया या मिल जाएगा उसी में संतुष्टि थी। मगर एक पिताजी हमारे ने एक बात बोला करते थे हमेशा, उन मुझे याद है, वो मुझे हालांकि बहुत जल्दी छोड़ गए थे जब मैं 8th क्लास में था, बट पिताजी 2-3 बात बहुत कमाल की बोलते थे। ए बेईमानी नहीं करे के, मतलब किसी का पैसा रुपया लिया, नियत ठीक रखना है। जो बाबूजी बोलते थे भोजपुरी में कि जोन तोहार बा तौने तोहार बा, दूसरा के सामान रुपया पैसा वो मिट्टी ढेला के नियन बा, मतलब दूसरे का पैसा वो मिट्टी ढेले के समान है। तो मेरे मन में ना बहुत छाप पड़ी उसकी। और हमारे घर में क्या पाप क्या है पुण्य क्या है खूब चलता रहा है। माई भी, हमारी माँ, वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन शिक्षित है, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो उनका भी वही सब कि जो जीवन के लिए शायद किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, वो माँ बताती है। तो उसका तो मैं गाना तैयार कर रहा हूं आजकल कि माई हमार पढ़ल नहीं खे, बाकिर हमके रोजे पढ़ावे ले, पाप काहा पुण्य काहा रोजे सिखावे ले। आज भी बताती है वो। हाँ, आज भी जब आए कभी बैठेंगे ना। डांट मार देती है कभी? हाँ, डांटती है। लास्ट कब डांटा था? किस बात पे? उनका डांटना बड़ा हंसोगे जो भी सुनेगा। उन्होंने, उनके पास कोई आ गया गांव का आदमी या परिवार का आदमी कि मैया, मैया बोलते हैं उनको, मैया तनी 5,000 रुपया दे दो, तो सीधे मनोज तिवारी को फोन, तनी 5,000 रुपया भेजवा। तो भेजोगे? अब वो भेजोगे क्वेश्चन मार्क में पूछ रही है, तो ना नहीं है उसके लिए, तुरंत याद दिलाएंगी हम ही तुम लोगों को आगे बढ़ाए। तो हमने कहा माता, तो एक बार थोड़ा सा उनकी बात लगा कि बहुत ज्यादा नहीं माननी चाहिए। आपको लगा? हाँ, हाँ। क्योंकि कुछ लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं ना। तो बहुत डांटी जब दूसरी बार मिले, तुरंत निकाल के हम दे दिए उसको। बट बड़ा उनका बहुत अच्छा, ये संस्कार बहुत अच्छा है कि दूसरों का हेल्प करना है। अपने घर में खाने को नहीं है, दूसरे को खिला के भेजना है, चाहे वो उधार लाके। ये भी देखा है मैंने। मेरी माँ ये कास्ट वाइज भेदभाव नहीं करती। मतलब हम लोग, अब तो खैर समाज में बहुत बदलाव आ गया, लेकिन हमने वो भी समय देखा कि जैसे मेरे भैया के कोई दोस्त आ गए, धीरे से पूछी किस जाति के हैं, तो पता चला कि वो थोड़ा, गांव में पहले चलता था। सही कह रहे हैं। तो हम लोग, अभी भी चलता है? अभी भी कुछ जगह चलता है बट बहुत कम हो गया। तो एक बार ऐसा घटना घटा था प्रीति, मुझे पता था कि जो भैया के दोस्त हैं ना, जो उनके साथ बैठे हैं खाना खाने, वो कास्ट वाइज दोनों बहुत डिफरेंट है, जो गांव में बहुत लोग मानते थे उस समय। तो मैंने बताया, तो भी मेरी माँ ने एक ही थाली में खाना खिलाया। नाना उनका दोस्त है ना। तो ये सब बड़ा अपने पे भी छाप पड़ा। तो जीवन में जहां भी चल रहे हैं, ये सब बड़ी शिक्षा हो जाती है। एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर या स्पोर्ट्स टीचर बनारस में आप मतलब कैसे बन गए? क्या मन था कि बनेंगे, या लाइफ ऐसी लेती गई कि चलो फिजिकल इंस्ट्रक्टर ही बन जाते हैं? वैसे इस बात में सच्चाई है कि पता नहीं मैं क्यों पढ़ रहा था। पढ़ाई में अच्छे थे? अच्छे थे, अच्छे थे। नकल नहीं करते थे। तो कभी कभी क्रिकेट में ज्यादा रुझान चला गया, फिल्म ज्यादा देखने लगे, तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ पढ़ाई। मगर पढ़ाई में हम अच्छे थे। हम 2 महीना पढ़ाई पढ़ के भी साल भर की पढ़ाई मतलब को कवर अप कर लेते। थे। तो ये सब था। अब कैसे हम
लेकिन ये तो था ही कि पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं गैप हो जाएगा तो बहुत बेइज्जती होती है, सब पूछने अरे ये पढ़ नहीं रहे हैं या फेल हो गए। तो ताना बहुत है ना गांव समाज में, हर जगह है, सोसाइटी में बहुत है, अलग अलग टाइप का है, अलग पर अलग टाइप टाइप का का है। है, हाँ, पर है। तो वो मेरे जीवन में महसूस किया कि तो कभी कभी तानों से बचने के लिए भी पढ़ते रहे। भाई करेंगे क्या, नौकरी लगी नहीं थी, तो पहले अब सोचिए आपकी, मैं इंटरमीडिएट फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से, अच्छा, हाँ, फिर मुझे लगा ग्रेजुएशन फिजिकल पॉलिटिकल एजुकेशन। साइंस सोशियोलॉजी और हिस्ट्री से, अच्छा। फिर उसके बाद फिजिकल फिजिकल एजुकेशन से बीपीएड एजुकेशन। एमपीएड। अच्छा ये सब एंट्रेंस टेस्ट से मैं पास करता था, मुझे हम्म। मार्क्स बेसिस पे मैं नहीं गया कहीं। हम्म। और उसके बाद गाना गाने लगा, फिर मैं एक्टर हो गया, कभी एक्टिंग सीखा ही नहीं। डिस्कवर किसने किया आपको, जो गाना आप जब गाने लगे? क्योंकि मेरे पास काफी, जब हम रिसर्च कर रहे थे, हमने आपके जो काफी सारे जो दोस्त हैं उन्होंने बताया कि देखिए बहुत ही डेडिकेटेड थे। सर में चोट लग गया था, एक मंदिर में गा रहे थे, तभी भी गाते रहे। हाँ, तो मतलब, तो पर डिस्कवर किसने किया आपको? भैया ने, मेरे बड़े भैया ने, उन्होंने डिस्कवर हाँ, किया। साधु भैया, साधु शरण तिवारी। वो जस्ट अभी, अब तो रिटायर्ड हो गए हैं, वो ओएनजीसी में थे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। डिस्कवर तो उन्होंने किया, उन्होंने ही कहा कि कि तुम गायक बन सकते हो। पिताजी का जो भी है तुम में आया है, मतलब जो भी उनका हाँ, जो भी थॉट था टैलेंट। उनका, हाँ। बोलते थे कि तुम बहुत अच्छे गायक हो। हम्म। और गाते हुए मुझे सुने थे गांव की रामलीला में। अच्छा, रामलीला में गाते थे आप? हाँ, हम्म। और फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया मेरे लिए, बहुत पैसे भी बहाए, फिर सफलता मिल गई। सबसे एक ब्रेक याद है आपको कि कैसेट आया हो या गाना एक सुपर हिट हुआ हो और आपको लगा कि अब हो गया है, अब हम हिट हैं? हाँ, हुआ ना, 4 एल्बम आया नहीं चला, हम्म। जो भैया निकलवाते थे, कैसेट कंपनी बना दिए थे मेरा गाना निकालने के लिए, बट वो नहीं चला। फिर मेरी ललक जग गई कि ना अब तो करना है। हम्म। कैसे नहीं चला, तो मेरे दिमाग में ये हमेशा रहता था कि अरे कोशिश किया फिर क्यों नहीं चला, तो वो मैं थोड़ा सा ले लेता था दिल पे, तो वो आ गया। फिर दिल्ली की यात्रा हुई, गुलशन कुमार जी से मिलना, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज, फिर वो चांस मिल गया, एक एल्बम रिलीज हुआ। और वो एल्बम जब रिलीज हुआ तो मुझे लोगों ने बताया कि अरे तुम्हारा गोदौलिया चौराहा पे तुम्हारा गाना बज रहा है तिवारी जी। हम्म। अब वो साउंड आज भी मेरे कान में गूंजती है। और मैं साइकिल उठा के, हॉस्टल में रहता था बीएचयू के, और भागा हूं मैं जाके दुकान पे, मैं ही, मेरा कैसेट आया है, मैं ही गया कि कैसेट देख तो लूं, हम्म। तो कैसेट ही खत्म था, सोल्ड आउट। सोल्ड आउट था। तो उस समय फीलिंग आई, करे लगता है बेटा बन गए तुम। वो बन गए। और एक्टिंग? एक्टिंग तो हम लोग इतने सिंगिंग से इतने बड़े सुपरस्टार बन गए अपने रीजन में कि एक्टिंग तो सच, मतलब ये कोई, इसको ये मत कोई सोचे कि मैं बहुत अहम में बोल रहा हूं, लेकिन चूंकि भोजपुरी सिनेमा था ही नहीं। हम्म। एक हमारा रवि किशन भाई था, वो फिल्म उल्म करता था, ऐसा हम लोग सुनते उससे थे। आपकी राइवलरी भी बहुत हुई थी? नहीं, वो बाद की बात है। रेवलरी तो बाद में हुई। हाँ, जब। हाँ, तो रवि किशन भाई फिल्म करते थे, हम्म। तो उस समय अब यही बात जब मैं कहीं कहता हूं तो लोग इसको, कुछ लोग अन्यथा लेंगे, क्योंकि आज की परिस्थिति क्या है और तब की परिस्थिति में बहुत अंतर है। तो उस समय हम लोग को, मैं बात कर रहा हूं 2003 की,
2002-3, 23 इयर्स जब मैं सुपरस्टार था सिंगिंग का। चारों तरफ मनोज तिवारी, शारदा सिन्हा जी, वो तो थी ही, वो तो लीजेंड थी। भरत शर्मा जी, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम थे। ये जो हमारा छोटा भाई है पवन सिंह, तो उस समय इन लोगों का तब कुछ नहीं था। तो मुझे सिनेमा का ऑफर मिला, तो हम लोग पर प्रोग्राम उस समय 1.5-2 लाख रुपए मिलते थे। उस वक्त 2002, 3 में 3, 1। तो किसी ने बोला फिल्म करिए, 1 लाख रुपया फिल्म का मिलेगा। तो हमने कहा 1 लाख कितना दिन काम करना है? तो 15-16 दिन का काम था। मैंने कहा कि भाई साहब चाय पियो जाओ। तो अब ऑब्वियसली तो मुझे पता चला कि जो हमारे रवि भाई वगैरह है, ये लोग 25,000 रुपए में पूरी फिल्म करते थे। तो मुझे लगा कि तो ठीक नहीं है, हम तो आप तो 1 लाख पर शो ले रहे हैं। 1 लाख नहीं, उस समय 1.5 लाख 1.5 लाख पर शो। तो बाद में वो सिनेमा वगैरह बात हुई, उन्होंने हमको सब सिनेमा के लाभ में, फिर मैंने दिमाग लगाया, वो व्यावसायिक बुद्धि, कि भाई कोई बात नहीं, पैसा नहीं देंगे, फिल्म चलेगी तो देंगे। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ देंगे, और दिया उन्होंने। आदरणीय सुधाकर पांडे, बहुत सम्मान के साथ मैं उनका नाम लेता हूं, लूंगा जिंदगी भर। उन्होंने जो कहा वो किया। मतलब फिल्म किया हमने 2.25 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पे, और जो हमारा उसमें उन्होंने कहा था, उसके बाद होंडा सिटी गाड़ी मिली, अलग से पैसे भी मिले शेयर के, वो बहुत कमा। फिर तो दुनिया ही बदल गई ना। तो उस समय सिनेमा एकदम से, जो 28-29 साल का गैप था भोजपुरी सिनेमा में, एक दौर तो था वो जब पद्मा खन्ना जी होती थी, और हमारे नाजिर हुसैन साहब होते थे, विश्वनाथ साहबादी जी होते थे। और दूसरा एक दौर बीच में आया जब ये हमारे आदरणीय कुणाल जी वगैरह, सुजीत कुमार जी वगैरह। उसके बाद 28-29 साल का गैप था। उसको हमारी उस फिल्म ने, वो तूफान जो मचा, ससुरा बड़ा पैसा वाला पूछो मत। घर जमाई पे फिल्म थी, घर जमाई उसका थीम था। कि बड़ा बाप माने बड़े पैसे वाला ससुर अपनी। अच्छा, ससुरा मतलब ससुर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो सुनने से इसको अदरवाइज नहीं लेना। हाँ, मैं तो नहीं, ससुरा जिसे वो एक गाली भी होती है, हाँ, बक ससुरा, ऐसा हाँ, नहीं। हाँ। ससुरा बड़ा पैसा वाला, फादर इन लॉ के पास बहुत पैसा हाँ, है। बहुत पैसे वाला ससुर। तो बेटी ने गरीब लड़के से प्रेम हो गया उसका, तो मजबूर है बेटी के आगे, तो उसको घर जमाई बनाना चाहता था, उसके अपने सपने हैं। तो वो एक गरीब के इमोशन से खेलती हुई एक अमीर बाप की भावनाएं, और फिर कैसे वो लड़की भी उसका साथ देती है, देन वो कैसे वापस जाता है अपने गांव, उसको पैसे से मतलब नहीं है। तो ये बहुत कमाल की फिल्म है। आज भी उसका अगर कोई रीमेक कर दे तो पक्का हिट होगी। तो ये आपका ट्रांजिशन टू फिल्म्स था। पर आपने जैसे बोला कि और मत लीजिएगा, क्योंकि जो से सुनता है लैंग्वेज में, भोजपुरी लैंग्वेज में कभी कभार कोई वर्ड्स होते हैं जो लगते हैं थोड़े शॉकिंग से। हाँ। पर मनोज जी, मैं आपसे एक सवाल जरूर करूंगी, क्योंकि ये सवाल बहुत, जैसे हम रिसर्च कर रहे थे बैठ के, जो आपकी अगर हम फिल्मोग्राफी देखें, अगर हम आपकी सिंगिंग में भी देखें, आपने धार्मिक गाने इतने अच्छे गाए हैं, इतने सारे हैं आपके, जो मतलब इट्स अमेजिंग आपका जो पोर्टफोलियो है। पर अश्लील गानों में मनोज जी आपका भी योगदान बहुत है, गानों में, भोजपुरी गानों में। यही नहीं हो सकता। मतलब मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने अश्लीलता से
भोजपुरी को हमेशा बचाता रहा, आज भी बचाता हूं। पर गाने तो हैं कौन गाना? मनोज जी, कितने गाने हैं? फिल्म का गाना छोड़ अच्छा दीजिए। नहीं, चलो फिल्म का ही, हाँ सॉरी, हाँ मैं मतलब जो, तो फिल्म पे मेरा अधिकार नहीं है ना। अच्छा वो आपको प्रीति एक्टिंग जी, करना पड़ेगा। हाँ, आप देखो कई ऐसे मैं देखता हूं लोग, कभी किसी एक्टर की पॉलिटिक्स में आया हम्म। तो उसका कोई रेन डांस का गाना चला देंगे। आपका बहुत चलता है, आपको पता है, चलो मेरा भी मतलब होगा। हाँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खूब जम के हाँ चलाती है ऐसा चलाती है, लेकिन सिनेमा पर हमारा कंट्रोल, सिनेमा एक कैरेक्टर पे है। सिनेमा मनोज तिवारी के कैरेक्टर पे नहीं है। अगर इतने मूर्खतापूर्ण लोग बात करेंगे तो पब्लिक उनको छांट देती है, ये बेवकूफ आदमी है, ये ऐसे बात कर रहा है। और ऐसी बात करने वाली हर राजनीतिक पर्सन का कद गिरता है जब वो ऐसी बात करता है। भाई हम एक चोर का कैरेक्टर कर रहे हैं, हम एक कैरेक्टरलेस व्यक्ति का रोल है, उसके जीवन में कुछ दिन ऐसा है, तो क्या दिखाएगा? फिर आप उसको कहीं बोलो कि ये देखो कैसा कर रहा है, अरे बकलोल दास वो सिनेमा में है। जो हमारे इसमें हम जो गाना तैयार कर रहे हैं, एल्बम का गाना, वो तो हमारी, आप तो खुद ही बता रहे हो ना कि आधा से ज्यादा तो हमारी डिवोशनल है और आधा से ज्यादा मेरा भ्रूण हत्या के खिलाफ गाना है। अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई, ये गाना हमने गाया। भ्रूण हत्या के खिलाफ हमारा अभियान रहा, गंगा स्वच्छता के लिए हमारा अभियान रहा कि गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, भारत के कल्याण चाहे तो। ऐसे मनोज तिवारी जमीन के ऊपर नहीं खड़ा है। हमको जो जानता है उसको पता है कि मनोज तिवारी का क्या रोल है। अब ठीक है, अब आज हमको अरविंद केजरीवाल जी कैसे दिखाना चाहते हैं, या कोई विपक्षी आदमी, या आज ही जो हमको जाना हो, हमारी पार्टी में ही हो, उसको नहीं पता मनोज तिवारी की जमीन की गहराई क्या है। हमारे 5 गाने कानून बन गए जो हमने एज एल्बम सिंगर गाया। मैं लाल बत्ती के खिलाफ, इस देश में कोई पहला व्यक्ति हुआ गाने गाने वाला तो मैं हूं, और उसको नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना के खत्म कर दिया लाल बत्ती। मेरा बहुत फेमस गाना है, आज भी इंस्टाग्राम पे भी खूब चल रहा है। नियम का बघार ताड़ा, रास्ता छोड़ मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। किंग आ रहा है भाई, हट जा, ऐसा में व्यंग करता। मैंने सटायर बहुत गाए। तो मेरे गाने को लोग ना बहुत हमको रोस्ट करते हैं उससे, बेबी बियर पी के एक गाना है, वो बोलने वाली थी पर हाँ, मैं हाँ, खुद आपको बता रहा हूँ। हाँ। पर मैं भी उसको यही बोल रहा हूँ कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। मनोज जी, पर आप वो वीडियो तो थोड़ा है मनोज जी, वो तो वीडियो मैंने भी देखा है। तो वो मूवी का है आप कह रहे हैं, वो आपका गाना नहीं है, वो आप ही का गाना है। वीडियो में मैं एक बेरा हूँ, ठीक है, तो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, लेकिन मैं ही, मेरे से देखो, मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों को बियर नहीं पीना चाहिए, मैं इस विचार का किसी को नहीं पीना चाहिए, लड़कों और लड़कियों। नहीं, हम नहीं कहेंगे भैया, कौन जाए अपना फजीयत कराने। एवरीबडी हैज हिज ओन राइट। तो हम उसमें जो गाना गा रहे हैं ना, अरे भैया मेरा तो दम निकल रहा है, देखो ना बेबी बियर पी, तो मेरा उस अब उसको जो समझेगा नहीं भोजपुरी, हाँ, उसको लगेगा मनोज तिवारी सपोर्ट कर रहा है। अब बेसिकली डांस फॉर्म्स हैं, देखिए मैं इस इंटरव्यू के बाद तो उसको ठीक कर दो। हाँ मतलब आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि मैं तो वही देख के आई हूँ, मेरी रिसर्च टीम ने मुझे दिखाया है वो गाना। देखो, रिसर्च टीम आपकी अच्छी नहीं है, उसको डांटो आप। वो बिहार से ही है मनोज जी। नहीं तो बिहार से है तो उसको पूछिए क्या करें कि पास पड़ोसी के लोगन के निकले लागल दम दम दम, मतलब आसपास के लोगों का दम निकलने लगा है, बेबी बियर भी के नाचत बाड़ी छम्मा। तो मैं तो भाई थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं चाहता हूं ऐसा ना हो यार। तो उस समय मैंने गाया। अब आज तो ये भी डिबेट उठ जाएगा, मनोज तिवारी बियर पीने का विरोधी है महिलाओं के। अरे भैया नहीं, आप स्वतंत्र हैं,
everybody पर वो has बियर का नहीं था मनोज जी, उसमें जस्ट द वे द डांस फॉर्म इज, तो वो थोड़ा सा अश्लील लग रहा है, अश्लील लगना होता वल्गर। है क्या प्रीति जी? अश्लील किस, वल्गर की परिभाषा क्या होती है? व्यंग को आप वल्गर नहीं बोल सकते, सेटायर को। अच्छा, आप उसे सटायर कह रहे वो हैं। सेटायर है, अच्छा। दैट इज नॉट वल्गर। वल्गर तो हम उसको मानेंगे ना जो एक नायक नायिका के ऐसे दृश्य को और बात को वो बखान करने गाने में किस सुन के शर्म आ जाए। तो वल्गर तो इसको बोलते हैं ना, अश्लील। सटायर को तो अश्लील तो नहीं आप उसे बोलते। सटायर कह रहे हैं। हाँ, सटायर है वो। तो जो भी आप कह रहे हैं, या जो गाने हैं वो जो मान लीजिए बॉर्डर लाइन अश्लील वल्गर हैं, वो फिल्म्स में है, उससे आपका कोई नहीं, वो आप एक किरदार निभा रहे थे। नहीं, उसमें भी हमारे एक दो डबल मीनिंग गाने हैं। हाँ, वो डबल मीनिंग है, वो भी। हम तो वल्गर, आप उसको पर डबल मीनिंग है तो मनोज जी वल्गर होता है। नहीं, क्या बात करते हैं आप? दादा कोंडके को वल्गर एक्टर बोलोगे? डबल, चोली के पीछे डबल मीनिंग है, तो वल्गर है, नहीं, उसको हम वल्गर नहीं बोल सकते। नहीं बोल चोली सकते के पीछे गाने को हम वल्गर नहीं बोल सकते। आप पूरा गाना तो समझो। अब ये आपका नजरिया है कि आप नजरिया चोली है, के पीछे क्या subjective। देखते हो, तो दिल देख रहा है। तो ये तो बड़ा सवाल जो उठा रहा है, उसके सोच पे बहुत क्वेश्चन मार्क है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे देश में बहुत सारे एक्टर और राइटर ऐसे हुए हैं जिन्होंने डबल, एक लाइन का डबल मीनिंग निकल रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको सुनने से लोगों को परेशानी नहीं होगी। जो लोग वैसा गाना नहीं सुनना चाहते उनको खराब लगेगा वो। मगर जो लोग एक ही मीनिंग गा रहे हैं और बहुत ही खराब है, तो डबल मीनिंग चल जाएगा, एक मीनिंग नहीं होना चाहिए। डबल मीनिंग तो देखिए, हमारे यहाँ निर्गुण भी डबल मीनिंग होते हैं। हम कहते हैं कि अब ही उम्र मोरी बारी रे, आई गवनवा की सारी। अभी मैं छोटी उम्र की हूं, मेरा विदाई क्यों, मुझे अपने सैया के पास क्यों भेज रहे हो? बट अर्थ क्या है कि अभी तो मैं थोड़े ही दिन संसार में आया हूं, हे परमात्मा हमको क्यों बुला रहे हो? अच्छा, ये डबल मीनिंग है इसका। ये तो नहीं, डबल मीनिंग का तो दोनों मीनिंग हो सकता है। कुछ ऐसे लाइन है जिसको सुनने से बड़ा खराब लगता है। जैसे हमसे भी एक फिल्म में ऐसा गाना हुआ है, बता दीजिए, खुद ही धरती बता पुत्र दीजिए। फिल्म में, एक धरती पुत्र फिल्म है, उसमें कैरेक्टरलेस है। तो एक लड़की को कुछ बोलता है, कब देबू कहवा देबू, लेकिन लास्ट में कहता है हमको अपना प्यार कब दोगी। पर उसके पहले जो बोला वो गलत बोला ना। बुरा लगता है, बुरा लगता है। आई एक्सेप्ट, बुरा लगता है। लेकिन हमारे 5188 गाने में यही एक गाना ऐसा मिलेगा आपको, वो भी फिल्म का है। प्रीति जी, चलिए, आप ऑनेस्ट तो हैं, पर जब आपको रोस्ट किया जाता है, ये वीडियोस वायरल होते हैं, तो मतलब उसको कैसे इरिटेट होते हैं, हंसते हैं, कैसे, मतलब अब उसको क्या कैसे कर हैंडल सकते करते हैं? हैं? सबके अपने अपने अंदाज हैं। हम दुनिया भर को तो नहीं समझा सकते। तो कभी कभी बुरा भी लगता है, बुरा लगता है। कभी कभी लगता है कि मतलब बुरा ये कि ये शायद समझ नहीं पा रहे हैं। अब वो फिल्म का गाना है, हम क्या करें? पर रिग्रेट है मनोज जी के 2-3 नहीं करने चाहिए थे, मना कर देते तब। देखो प्रीति जी, क्या होता है ना, कैरियर का ऐसे पड़ाव होते हैं जहां आपके अनुसार सारे कैरेक्टर तो नहीं बनेंगे। अगर अमिताभ बच्चन ने गाना गाया चुम्मा चुम्मा दे दे, वो क्या उनके कैरेक्टर को सूट करता है? लेकिन चूंकि उस कैरेक्टर का डिमांड था, उन्होंने किया। मैं इस देश के सभी क्रिटिक्स को बोलना चाहता हूं, फिल्म को किसी के कैरेक्टर और करियर से मत जोड़ो। तो चलिए, पर क्योंकि आप एक बहुत इम्पोर्टेंट वॉइस हैं, फिर भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी म्यूजिक, एक आइकॉन है, तो लोग आपको देखते हैं, दे लुक अप टू यू मनोज जी। तो जो एक ट्रेंड हो गया है, जो पहले नहीं था, आपने शारदा सिन्हा जी का नाम लिया, ऐसे बहुत मतलब बहुत रिच हेरिटेज है भोजपुर म्यूजिक की। क्या
जो अब ये जो ट्रेंड आ रहा है इसको खत्म होना चाहिए, आप जैसे लोगों को आवाज उठानी चाहिए। चलिए, एक वो था, एक पर्व खत्म हो गया। अब वो ऑलमोस्ट खत्म ही पे है। अब लोग खुद उसका विरोध कर रहे हैं। जो बचा खुचा है, प्रीति जी के इस पोस्ट में, इस प्रीति जी के इस पॉडकास्ट के बाद जो लोग सुनते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, वल्गर मत सुनो। अगर मनोज तिवारी वल्गर गाता है तो मत सुनो। खरीदना बंद, गाना बंद। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ, बहुत थैंक यू फॉर सेइंग दिस मनोज जी। You're very honest, Manoj ji, which is a very endearing quality in any leader. You've always been honest, I've noticed. जब भी हम लोग मैंने आपसे, ऑलरेडी सिनेमा के जितने अपने कलाकार हैं, हम आपस में बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये डिस्कशन ऑन है। रवि किशन के साथ भी निरहुआ भी शामिल हैं, पवन सिंह शामिल हैं, खेसारी लाल शामिल हैं, और जो लड़के हम इसको, उनको वल्गर तो एक ही मीनिंग है, गंदा है, उसको रोकने के लिए, क्योंकि हमारी भोजपुरी की बड़ी विशालता है। वही मैंने आपसे आज नंबर 1 से लेके नंबर 20 तक हम ट्रेंड कर रहे हैं दुनिया में। हम्म, तो जो गाने हमें बदनाम कर रहे हैं हमारी पूरी इंडस्ट्री को, उससे हम खुद भी चिंतित हैं। तो लोगों को समझाने में लगे हैं और इसका निराकरण हो रहा है। वेरी गुड टू हियर मनोज जी। आज सबसे ज्यादा दुनिया में सुपरहिट गाना भोजपुरी का पंचायत सीरीज में गाया हमने। हम्म, ए राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत मूरत खूबसूरत हो। क्या गाना है सुंदर। रिंकिया के पापा गाना, हंसाने मुस्कुराने वाला। रिंकिया के पापा से भी आप बहुत ट्रोल होते हो। नहीं तो उसमें तो ट्रोल करने वाला ट्रोल लायक है। रिंकिया के पापा ही हंस देले। रिंकिया के पापा मम्मी से, अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करता है। कोई मम्मी थोड़ा सा लाउड भी हो जाती है तो छोटा सा हंस के रह जाता है। वो अच्छा पति है कि बुरा पति है? कौन ट्रोल कर रहा है? वो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जो रिंकिया के पापा से हमको ट्रोल कर रहा है। और वो अर्थ भी क्या हुआ? रिंकिया के पापा मतलब बिटिया का पिता। बेटी का पिता का किस बात के लिए मखौल उड़ाओगे? ही इज प्राउडली सेइंग यस आई एम रिंकिया के पापा। मनोज तिवारी मैं कह रहा हूं यस आई हैव 3 रिंकियाज। दैट इज ट्रू, यू हैव 3। ये तो देखिए, इसकी सजा मिली अरविंद केजरीवाल जी को। उन्होंने ट्रोल करवाया हमको इस गाने से। क्या है, मैं पर आज पर सजा तो अभी नहीं मिली है, उसके बारे में बात करेंगे, पर आप सजा बोलिए। तो बहुत मिली। हम्म, जिस जनता ने अपने सर पे बिठाया, सर आंखों पे बिठाया, उसने यूं निकाल के फेंक दिया। अरविंद केजरीवाल जी को भारी सजा मिली है। तो आप कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ट्रोल, क्योंकि जो उनकी जो आईटी सेल है उन्होंने आपको ट्रोल किया था रिंकिया के पापा के इसका लिए। भी असर रहा उनके इसका असर रहा है। हाँ, उन्होंने एक सीधे साधे व्यक्ति को, बेटी के पिता को ट्रोल किया। अच्छा, तो ये कोरिलेशन है, तो हाँ, इसीलिए मतलब इंटरेस्टिंग है जो आपने ये जोड़ा है तार के, उसकी वजह से हुआ। हमारा पूरा गाना ना हाँ, दाम्पत्य कैसे खुश रहे इस पे है। मैं फिर से सुनना पड़ेगा मुझे। सुनिएगा हाँ, आप मुझे उसको फिर से सुनना पड़ेगा। कि चट देनी मार देली खींच के तमाचा। हाँ, अगर मान लो पत्नी ने की तो बहुत शरारती हो गया, ऐसे कर दिया, तो उसको मारोगे पत्नी को? ही हंस के रह जाओ, अरे यार वाइफ का तरफ मूड खराब हो गया। बहुत सारी पत्नियों ने ऐसा किया है। कई डांट बड़ी बड़ी, अरे गुस्साई मत जी, चल जाला। तो वैसा पति को भी करना चाहिए। ही हंसना एक मुहावरा है जिसका मीनिंग है कि टेक इट लाइटली। इसमें कहां ट्रोल करने का आ गया? चलिए, आपने अरविंद केजरीवाल के बारे में बात किया, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगी, वापस जाऊंगी जो आपका फिल्म करियर था। आपने बात की निरहुआ की, रवि किशन जी की, आप तीनों एक फिल्म गंगा जमुना सरस्वती हाँ, काम किए काम किए थे। कभी सोचा था कि आज तीनों ही भाजपा में पॉलिटिक्स में होंगे? मैंने सोचा था। सोचा था।
मैं जो सोच लेता हूँ कर लेता हूँ। मैनिफेस्ट कर देते हैं, पता ना, एक वो है मैनिफेस्ट कर सकते, मतलब हाँ। एक वो नया टर्म है कि जी। आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जैसा आप मैनिफेस्ट चाहे। कर सकते हैं, हाँ। तो मैंने सोचा था, अपना ही सोचा था, तीनों का सोचा था? तीनों का सोचा था, तीनों का सोचा और था? 2-3 का और सोच रखा हूँ। दो तीन का नाम बता दीजिए देखो, उनके। पवन सिंह भी हमारे भाजपा में है, हाँ। और खेसारी भी कई दिन भाजपा का प्रचार किया है। पर अब तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने छोड़ दिए पॉलिटिक्स हारने के बाद। ऐसा क्या होता है मनोज जी के जो भी भोजपुर एक्टर या सिंगर सबसे पहला जो चुनाव लड़ता है वो हारता ही है? एक कर्स है क्या? आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आप तो पुराने समाजवादी हैं, जैसे आज अखिलेश जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, 2009 का। पर पहले सवाल ये है कि जो भी आप लोग नहीं, पहला हम चुनाव लड़ते हैं आप पुराने हारते हैं। समाजवादी नहीं हैं। आप नहीं है आज भी 2009 हम में? समाजवादी हैं, आज मगर भी? हम समाजवादी, राष्ट्रवादी समाजवादी हैं। अच्छा, तो आप पुराने समाजवादी नहीं है, आप राष्ट्रवादी हाँ, समाजवादी हैं। समाजवाद, उसकी बहुत सारे गुण हैं। और अखिलेश भाई ने तो अच्छा बोला। थोड़ा होली में मजे ले लिया था मैंने उनसे, हाँ, बट आपके गाना जो नया गाना है। लेकिन उनका मन बड़ा है। मीडिया ने सवाल किया, उन्होंने कहा बुरा न मानो, होली है। हाँ, थोड़ा सा धमकाया जरूर है कि हम भी कुछ करें, होरिया जाएंगे तो बुरा मत मानना मनोज तिवारी। तो होली में तो थोड़ा होरिया जाना चाहिए। होरिया समझ रही हैं? समझाइए। होरिया मतलब होली चढ़ जाना, जैसे अच्छा, नशा चढ़ थोड़ा जाता है नशा ना, चढ़ जाता है, हाँ। वैसे ही होरिया जाना मतलब होली का नशा चढ़ गया, हमने भी कुछ बोल दिया तो बुरा मत मानना। यस, आई एम रेडी फॉर दैट। यू आर रेडी फॉर हाँ, दैट। बिल्कुल। बट मनोज जी, लेट्स गो बैक 2009 समाजवादी पार्टी की टिकट से आपने योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अपना पहला चुनाव लड़ा था गोरखपुर से, जो आप हार गए थे। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा। बढ़िया। हाँ, क्या सीखा उससे? ऐसी गलती नहीं करना है दोबारा। मतलब योगी आदित्यनाथ जी के सामने नहीं लड़ना है या समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ना है? नहीं, योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति के सामने नहीं लड़ना है। योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति को हराने के नहीं सोचना है। हम्म। और वो तब उस समय भी मैं उनका फैन था, हम्म। बट इट वाज एन एक्सीडेंट। कैसे? हमारे एक भैया थे अमर सिंह जी, वो अब संसार में नहीं है। समाजवादी पार्टी के हाँ, अंदर से। समाजवादी पार्टी में थे। अब मैं, देखो प्रीति जी, मैं सिर्फ 3 महीना चुनाव लड़ा हूं समाजवादी पार्टी से, और आगे पीछे मेरा कोई संबंध नहीं रहा है। हम्म। और वैसे तो आप देखें, मैं बसपा का भी प्रचार किया हूं। नहीं नहीं, अमर सिंह जी वाली स्टोरी बताइए ना। अमर सिंह जी ने मुझे चुनाव लड़वाया हम्म। जब मैं और अमिताभ बच्चन जी भोजपुरी फिल्म कर रहे थे। अच्छा। तो बेसिकली हम अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म कर रहे थे। लाइफ का एक बहुत ही बड़ा समय था यार, अमिताभ बच्चन जी के ये साथ तो फिल्म सही कर रहे में हैं। तो बड़े, हाँ, उस और वक्त। वो सेट पे आए। अब अमर सिंह जी अमिताभ बच्चन जी के दोस्त होते थे, तो हम लोगों के लिए अमिताभ बच्चन जी इज लार्जर देन लाइफ। और उनका दोस्त अगर कोई मिले तो इन्हीं से थोड़ा सा संबंध बना के रखो, थोड़ा अच्छा रखेंगे हमारा। तो वो भाव था, और उन्होंने उसमें चलो चुनाव लड़ो। गोरखपुर से लड़ो, योगी आदित्यनाथ के नहीं, खिलाफ लड़ो। गोरखपुर से नहीं बोले ये नहीं बोले? ना। फिर? जब चुनाव लड़े बोले तो सपा से लड़ो। अच्छा, हाँ, सपा से लड़ो। तो फिर भी मेरा मन नहीं था कि हम चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी से लड़े, ऐसा मैं नहीं सोचता था। हम्म। मैं मेंटली समाजवादी पार्टी के साथ जाना नहीं। मैं तो एबीवीपी का सदस्य रहा हूं ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। लेकिन चूंकि अमर सिंह जी ने कहा, अमिताभ बच्चन जी के दोस्त है, हम अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म कर रहे हैं, और वो बैठे हुए थे अमिताभ बच्चन जी जब उन्होंने कहा ये बात, तो उस, आप उसको चाहे प्रेशर कहिए या ये कहिए कि मैं ना नहीं कर सका, चलो जो होगा देखा जाएगा। जब हम लखनऊ गए पहली बार नेताजी से मिलने, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से, तब डिसाइड पता चला कि हम गोरखपुर लड़ने वाले हैं। अब तो ले बेटा तो दे बेटा, गए बेटा, तभी दिमाग में आ गया था। लेकिन वो चूंकि अब बात इतनी बढ़ गई तो हमें लड़ना पड़ा। वो तो मैं सबको बता चुका हूं, कई बार बताया, और ऐसा बताने का कोई कारण नहीं। जो लड़ता है लड़ा हो लेकिन पूरे चुनाव में
आपको एक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा जो मैंने योगी जी के लिए डेरोगेटरी बोला हो, कभी नहीं। योगी जी से कभी उसके बारे में बातचीत हुई? अरे हंसी मजाक खूब तो हुआ बात ही हुई, होगा। खूब बात अरे हुई। चुनाव के बाद, ठीक है, चुनाव के बाद बातचीत हुई। मैं मंदिर गया, उनके साथ बैठा। बड़े महाराज जी थे, उनसे भी मिला। हंसी मजाक होता है कि हमने तो तुम्हें हराया था 2009 में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है? लेकिन वो याद करते हैं। याद करते, हाँ, याद है। उनको याद रहता है, क्योंकि एक दो बार वो जब कहीं सभा में कि हम और ये आमने सामने चुनाव लड़े थे, हमने कहा अरे बाबा छोड़ दीजिए ना, भूल जाइए उसको। तो ऐसा रहता है। ये बताइए मनोज जी, जब आप भोजपुरी फिल्म में करते थे, जो पूरी राइवलरी की बात होती है आप और रवि किशन जी के बीच में, वो सही है कि कहाँ तक सही है? कि कोई एक सीन था वो आपसे पिटने के लिए तैयार नहीं थे? देखिए, वो जब राइवलरी रखते थे तब तो कोई राइवलरी थी नहीं। वो रखते थे या आप रखते थे? नहीं, वो रखते थे ना, अच्छा। हमको क्या रखना था। क्या है, देखिए प्रीति जी, ये पूरी इंडस्ट्री को पता है कि जब हम 30 लाख रुपए एक फिल्म का लेते थे, तब रवि भाई 50,000 रुपया लेते थे। तो ये तो राइवल नहीं हुआ। हम तो उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे, लेकिन चूंकि मैं मुंबई में नया गया था और ये लोग मुंबई में पहले से थे, ये हिंदी उन्दी के भी काम करते थे, तो इनके रिलेशन भी बहुत थे। तो ऐसा मैंने महसूस किया कि थोड़ा मुझे थोड़ा रोकने टोकने की कोशिश इंडस्ट्री में कुछ लोग करते थे, क्योंकि मैं नया था ना। लेकिन मेरा तो तूफान था। सिनेमा में जब कोई सुपरस्टार बनता है ना, तो उसका तूफान चलता है। वो वक्त किसी किसी को मिलता है। वो वक्त कभी दिलीप साहब को मिला है इस देश में, कभी पॉलिटिक्स देवानंद में भी, साहब को। पॉलिटिक्स में में भी भी है। जब तूफान चलता है जब तो तूफान फिर चलता चलता है है। ना, तो रोकने वाले तो सीमित होते हैं, लेकिन सपोर्ट करने वाले आंधी की तरह आते हैं। तो तो आपका तूफान था? तूफान था उस समय, भगवती कृपा से। और हमको पता ही नहीं चलता था कि हमारे अगल बगल कौन है। मैं तो हाँ यार, तू एक आध फिल्म उनसे भी करा लिया करो, क्योंकि मैं सब फिल्म कर नहीं सकता था। तो उनकी तरफ से हम राइवल थे, हमारे लिए वो क्या राइवल थे। अच्छा, आप बोलते थे इनको भी एक फिल्म दे दो? हाँ हाँ, कई लोगों को बोलते थे ये रवि भाई वगैरह से करा लो। तो उनके लिए आप राइवल थे, आप नहीं? हाँ, मेरे लिए वो राइवल। देखो, सिचुएशन भी आप खुद ही सोचिए ना। मुझे पता ही नहीं था कि राइवल कौन थे। राइवल मेरे लिए बन के जो आया, वो आया निरहुआ, दिनेश लाल यादव। फिर राइवल मेरे लिए बन के आया पवन सिंह। फिर राइवल बन के आया खेसारी लाल यादव। और उसके बाद रवि का अच्छा समय आता है। रवि का अच्छा समय आया जब मैं सिनेमा छोड़ दिया। तो चलिए, सिनेमा में तो वो राइवल नहीं थे, पॉलिटिक्स में राइवल आज है। रवि का अच्छा समय है। पॉलिटिक्स में गोरखपुर से एमपी हैं। हाँ, तो रवि को राजनीति में तो हम नहीं लाया। रवि भाई को तो अब इस बात कहने पे वो कपिल शर्मा मजे लेने लगते हैं अपने शो में बुला के हम लोगों को। लेकिन ये बात से कि जब मैं बीजेपी से सांसद बन गया और मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, तो एमसीडी चुनाव होने वाला था। तो मैं ये सोचता था कि यार, हमारे जो सुपरस्टार है ना, इन लोगों को लाना चाहिए हमें, उससे हमको भी सहायता मिलेगी। तो हमने निरहुआ को बात किया, उनको प्रचार के लिए मनाया। फिर उनको थोड़ा सा मन में बताया कि आप आगे जा सकते हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। वैसे ही मैंने रवि की अब रवि क्या थे, कांग्रेस में थे। और कांग्रेस की, मैं तो केवल चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी से, बट रवि की एक लंबी कांग्रेस के साथ काम करने का परिपाटी था। तो मैंने प्लान किया। फिर उस समय हमारे अध्यक्ष होते थे अमित शाह जी। मैंने अमित शाह जी से डिस्कशन किया। तो उस समय जब मैं उनको लाया, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव अंतिम चरण में था और उसके ठीक बाद एमसीडी दिल्ली का चुनाव होने वाला था। मैं दिल्ली का अध्यक्ष था। तो रवि भाई का हमारा एक चीज अच्छा रहा कि अगर मान लीजिए हम अगर बहुत महंगे स्टार थे, तो रवि भाई और मेरे बीच में और कोई नहीं था, वही थे, चाहे भले दूर हों।
तो इस नाते हम और दोनों राइवल के रूप में देखे गए। पॉलिटिक्स में राइवल है कि नहीं है? पॉलिटिक्स में राइवल नहीं है। पॉलिटिक्स में इक्वल है या पॉलिटिक्स उसमें आप भी थोड़े, मतलब क्योंकि आप ही लेके आए तो? नहीं, वो तो ऐसा सोचना ठीक नहीं है। हम्म पॉलिटिक्स में पहले साल वाला भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, हम्म और पॉलिटिक्स में कौन एक बार का सांसद है, कौन 2 बार का सांसद है, इट डजेंट मैटर। तो पॉलिटिक्स में इक्वल है। हाँ, और वो इम्पोर्टेंट जगह पे हैं। गोरखपुर वो से जहां से हैं वहां से योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो वो उनके विधायक हैं योगी आदित्यनाथ जी, भाई वो तो गोरखपुर से हैं। हम्म तो इस नाते रवि का रुतबा बहुत पावरफुल है। वो उत्तर प्रदेश जो चला रहे हैं उनके साथ हैं वो, तो इसलिए उनके बहुत सारे पावर हैं। और हम दिल्ली की राजनीति में हैं, हमारी अलग बात है। दिल्ली की राजनीति की आपने बात की। मनोज जी, दिल्ली कौन लेके आया आपको कि दिल्ली में अपनी राजनीति करिए? हम सोच रहे थे बनारस से हैं, वहां पे कुछ करेंगे, गोरखपुर से लड़ चुके हैं, वहां पे कुछ करेंगे, भोजपुर स्टार हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश या बिहार में कुछ करेंगे। देखिए, हमको भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए, ये प्रेरणा तो मोदी जी ने दिया 2012 में। फोन किया? नहीं, हम मिले थे आमने सामने। उन्होंने बोला कि आ जाओ? उनके उनके जो शब्द थे, उन्होंने एक बड़ी सभा में जहां 1.5-2 लाख लोग थे, उन्होंने बड़ी सभा में बोला कि गुजरात पर जितना अधिकार गुजरातियों का है, उतना ही अधिकार, जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है उतना ही मनोज तिवारी का है। ये लाइन बोल दिया उन्होंने, और 1.5-2 लाख लोगों के सामने। हम बिहार शताब्दी समारोह मना रहे थे सूरत में, तो ये लाइन तो हमारे लिए बहुत, मतलब जीवन के लिए बहुत बड़ी लाइन थी, क्योंकि उस दिन भी नरेंद्र मोदी जी रोल मॉडल थे गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस के। फिर उसके बाद वो हम लोगों को खाना पे बुलाए, हमको फिर जो उनसे बातचीत हुई, उसने मुझे भाजपा का बना दिया उस दिन। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी जी तो हमारे बनारस के बगल के सांसद थे, मगर इन लोगों ने कभी हम लोगों को पहचाना भी नहीं। हम लोग भी अपने स्टारडम में थे, मगर ये लोग हम लोगों को कभी पूछे भी नहीं। आप पूछे थे? मैं कैसे पूछूंगा, लेकिन मैं इंदिरा जी का बलिदान दिवस हम मनाते थे सुल्तानपुर में। एक मेनका गांधी जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी उस समय कौन थे ये तो मुझे नहीं याद है, तब कैप्टन सतीश शर्मा वगैरह होते थे। लेकिन एक कादीपुर जगह है सुल्तानपुर में, वहां पे एक पाठक जी हैं, उनके मार्फत हम 7-8 साल तक इंदिरा जी का बलिदान दिवस मनाते थे। लेकिन कभी इन लोगों ने हम लोगों को सामने से नहीं बुला के पूछा। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी का जो प्रेम और भाव देखा, आपको रिकॉग्निशन देखे, उस दिन से मैं भाजपा का, मुझे भाजपा में जाना चाहिए, ये मेरे अंदर आ गया। दिल्ली कैसे आए? नितिन गडकरी जी ले आए। नितिन गडकरी कैसे? नितिन गडकरी जी जब यहाँ 2013 का चुनाव हो रहा था, तो गडकरी जी यहाँ के प्रभारी थे। हाँ जी, हाँ, गडकरी जी प्रभारी थे। तो उन्होंने मुझे प्रचार के लिए यहाँ बुलवाया, और मेरी विधिवत ज्वाइनिंग हुई दिल्ली में 2013 में, जिस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28 सीट आई थी और भाजपा को 32 सीट आई थी। हर्षवर्धन जी सीएम फेस थे। तब मैं यहाँ का स्टार प्रचारक था। और उसके बाद फिर गडकरी जी के कहने से यहीं पे रह गए। तो मुझे 19 सीट दी गई थी, मुझे 23 सीट दी गई थी, और उसमें 19 हम लोग जीते। तभी गडकरी जी और ये लोग, अरे इसको तो दिल्ली रखना है। तब
मैं बिहार के बारे में सोचा करता था कि अगर कुछ होगा तो बिहार में होगा, लेकिन मेरी प्लेन जो उड़ी ना मुंबई से वो वो दिल्ली लैंड दिल्ली कर आके गई। रुक गई। दिल्ली लैंड कर गई। देखिए, अब आप मुझे बताइए मनोज जी, सही है कि नहीं? चलिए, नितिन गडकरी जी आपको लेके आए यहाँ पर एक परसेप्शन है कि मनोज जी दिल्ली से खुश नहीं थे, मतलब उनको रख लिया गया यहाँ पर बिहार नहीं, में रहना शुरू चाह में रहे। तो बिल्कुल, मैं तो, मेरे लिए अचानक था ना। हाँ। मैं तो पहले तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में आकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रचार प्रसार करना है, पहला उद्देश्य। मैं 2012 के अक्टूबर में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, एक मुंबई के एक पत्रकार को, उस समय स्टार न्यूज होता था, मैंने उनको बोल दिया था। उसके बाद मेरे ऊपर काफी ज्यादतियां भी हुई इनकम टैक्स की। अच्छा, तो मतलब सिर्फ आप ही नहीं, जो एलिगेशन जो कहते हैं ना, दैट मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, हाँ, वो मतलब हमने कांग्रेस देखा। भी करती थी अरे वो तो आपके हिसाब भयानक से? करती थी। तो मानते हैं आप भी करते हो? ये हम लोग नहीं करते। आज के डेट में ठीक। अब मैंने ऐसा महसूस नहीं किया जी। कि कोई निर्दोष व्यक्ति फंसा हो। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो पूरा लिकर स्कैम है वो बेसिकली श्रेड करके बाहर फेंक दिया है और डिस्चार्ज कर दिया है अरविंद केजरीवाल और 22 और लोगों को, कि देखिए कि ये ट्रायल भी नहीं है, इसमें ये ट्रायल जाने के लायक ही नहीं है केस। नहीं, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम कोर्ट के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है और सीबीआई भी संतुष्ट नहीं है। सीबीआई हाई कोर्ट जा रही है, पीसी कर दिया। इस देश में कोर्ट की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट तक है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये लोग तो वो लोग हैं जो बेल होने पर भी नाचते हुए आते थे बाहर। कोर्ट का सम्मान है, मगर हम कोर्ट से, हम क्या, दिल्ली का कोई व्यक्ति, बहुतायत व्यक्ति इससे संतुष्ट नहीं होगा। किसने बच्चों को शराब पीने के लिए उम्र कम की थी? किसने गली गली शराब के ठेके शुरू किए थे? किसने शराब नीति लाई थी और क्यों वापस कर दी थी? क्यों 173 फोन तोड़ के खत्म कर दिया गया? अरविंद केजरीवाल जी से मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा कि केजरीवाल जी, अगर उस पॉलिसी में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो आपने क्यों उसको वापस कर दिया? दिल्ली सरकार को 12% कमीशन मिलेगा शराब बिक्री पे और व्यापारी को 2%। इन्होंने कर दिया नहीं, अब दिल्ली सरकार को 2% मिलेगा और व्यापारी को 12%। ये साक्ष्य नहीं है। पर मनोज जी, कोर्ट ने ये सारा एविडेंस देखा है और बोला है कि कोई भी एविडेंस नहीं है। प्राइमा फेसी उन्होंने साफ बोला है कि जो पूरा केस है, जो अरविंद केजरीवाल और जो 22 और थे, वो बेस्ड है ऑन अप्रूवर्स, जो लोगों, जो अप्रूवर्स टर्न हो गए उनके मतलब उनके प्रोसिक्यूशन पर, कि उन्होंने जो बोला है इसलिए ये अरविंद केजरीवाल जी और बाकी प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। और इसमें एक और मैं जोड़ दूं, उन अप्रूवर्स में से अप्रूवर्स हैं जिन्होंने बाद में आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं, भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। इस देश में निचली अदालत के ऊपर दो दो कोर्ट है। निचली अदालत ने एक फैसला दिया है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। और हम क्या, जो एजेंसी इस केस को ली है वो भी संतुष्ट नहीं है। तो ये एक क्षणिक बात है। किसी भी केस का अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट तक होगा। और देखिए, मैं दिल्ली का सांसद हूं 2014 से। जिन माता बहनों ने गली में ठेके खोलने के विरोध करने के लिए सड़कों पे रोती कराती रहीं, उन्होंने सजा दिया है अरविंद केजरीवाल को। पर मनोज जी, अब बात यह है कि पिछले मतलब चुनाव के 2 साल पहले से आपने एक ऐसा माहौल बनाया कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, करप्ट है, लिकर माफिया है। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए, आपने एक ऐसा माहौल बना दिया, जो आपने, जो वोटर हैं दिल्ली के, उनको कन्विंस कर दिया कि वो भ्रष्ट हैं।
पर आज कोर्ट ने साफ फैसला दिया है और आज की डेट में, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, आज की डेट में चुनाव करवा दीजिए, 10 सीटों से ऊपर नहीं आने वाली आपकी। क्या लोअर कोर्ट फाइनल कोर्ट है? इट इज नॉट फाइनल डिसीजन। और एजेंसी ने खुद, सीबीआई ने खुद ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि देखिए, हम किसी कोर्ट के विषय में आपत्तिजनक बात ना कभी कहे हैं, ना कभी कहेंगे। वट एवर द सिचुएशन, हम पूरी तरह चाहते हैं, दिल्ली की जनता चाहती है कि लीकर घोटाले में जो नुकसान हुआ है दिल्ली का, वो नुकसान का पूरा ऑडिट है। किसी भी एक जो उसको शासन चलाने का कोई मतलब नहीं पता होगा, उसको भी पता होगा कि 12% कमीशन सरकार को मिलना चाहिए कि व्यापारी को मिलना चाहिए। पर ये फिर जज को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि जज ने साफ बोला है, देयर इज नॉट अ श्रेड ऑफ एविडेंस। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट द जज कोर्ट जजमेंट। पर इसमें मनोज जी, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, जस्टिस संजीव खन्ना जी, वो भी जो बेल प्ली थी पहले, जो वो ये हेयर कर रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त बोला था कि दिस इज नॉट अ ट्रायल, ये बेल पर है तो मैं सिर्फ बेल पे बात करूंगा, पर 2 सवाल अगर ट्रायल में कर देंगे तो ये पूरा केस गिर जाएगा। उन्होंने भी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने भी ये बोला था। तो उन्होंने बेल तो दिया, उन्होंने ही, सुप्रीम कोर्ट ने ही इनको कहा कि आप फाइल पे साइन नहीं कर सकते, बेल दिया। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी को एज सीएम भाजपा ने नहीं कहा था कि आप सीएम के रूप में साइन नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कोर्ट ने कहा था एज पर प्रोसीजर आप सीएम बने रह सकते हैं मगर आप वर्क नहीं कर सकते। ये सब कुछ क्यों दिया गया? किसी कोर्ट का हम ऐसे अनादर नहीं कर सकते। बहरहाल, जब जो केस देख रही है वो खुद हाई कोर्ट जा रही है, उसके बाद हमको कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? पर आप राउस कोर्ट एवेन्यू की ही जजमेंट इतनी बार बोलते थे कि देखिए बेल खारिज कर दी। आप ही लोग राउस कोर्ट एवेन्यू कोर्ट की जजमेंट, पहले जो ऑर्डर्स आते थे वही आप बोल लोग रहे बोलते हैं थे। आज वो डांस कर रहे हैं, करें, हम उनका डांस थोड़ी रोक सकते हैं। लेकिन ये हम सबको पता है कि ये निचली अदालत है और निचली अदालत का एक निर्णय अभी एक बार उनके पक्ष में आया हुआ है, लेकिन उसमें जो टिप्पणी है कि साक्ष्यों का अभाव, सीबीआई करे नहीं, सारे साक्ष्य हैं, हम हाईकोर्ट में दिखाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। पर अगर देखिए, अगर हम कोर्ट ऑर्डर में जाएं तो साफ जज ने ये भी बोला है कि इंटरनल प्रोब होनी चाहिए सीबीआई के खिलाफ, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा कोरियोग्राफ्ड इवेंट है। हमारे देश में मोर देन लैक्स ऑफ केस होंगे जहां लोअर कोर्ट ने इस तरह का टिप्पणी दिया और उसको ओवरटर्न हो गया। तो इसलिए, चूंकि हम तो लॉ अबाइडिंग पर्सन है, भारतीय जनता पार्टी को पर्टिकुलर कोई अरविंद केजरीवाल से तो हमारी जाति दुश्मनी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ये आपकी पावर में आने की हवस थी। आप जनता को इस तरह से नहीं बोल सकते कि जनता किसी हवस में आकर के वोट करती है। जनता डिसाइड करती है अपने समस्याओं और अपनी सामने जो स्थितियां होती हैं। क्या इनको नहीं पता है कि 5 लाख रुपए के इलाज के बिना जनता तड़प रही थी, ये नहीं चालू करते थे, हमने कर दिया। क्या इनको ये नहीं पता था कि दिल्ली के जितने एमसीडी के बुक घर होते थे, अगर आपका भी घर एमसीडी ने बुक कर दिया, मीटर नहीं लग सकता। प्रीति जी, आज आते ही रेखा गुप्ता की सरकार ने कहा कुछ भी हो, बुक भी हो तो मीटर लगाओ, जनता की सुविधा पहले। क्या इनके समय में मोहल्ला क्लिनिक में झूठ मूठ का लोगों को, कि इतना लोगों को देख लिया इसलिए इतना पैसा निकल गया? ये सारी चीज, स्कूल में घोटाले, लिकर में घोटाले। अभी तो मेरा, चूंकि मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा इस पे, तो माननीय कोर्ट का, लोग सोचने लेंगे हम कोर्ट का आदर करते हैं, बट आई हैव राइट टू गो टू अपर कोर्ट। अभी जा रहे हैं, इसलिए इनकी जो खुशी है
जो डांसिंग मोमेंट और जो आंसू आंसू भी आए हैं इनके, तो ठीक है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, उनकी अपनी सिचुएशन है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्होंने जितना तकलीफ दिया ना दिल्ली को, वो शायद तकलीफ याद आ गए हो उनको कि हमने तकलीफ बहुत दिया है। मगर कानून का प्रोसेस है, देश कानून से चलता है। सीबीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमारे पास फुल साक्ष्य है, हम अपर कोर्ट जा रहे हैं, ये कहना ही अपने आप में पिछले निर्णय का एक बहुत बड़ा बात दिखाई देता है। वी आर होपिंग फॉर जस्टिस। मनोज जी, मैं आगे बढ़ूंगी उससे और मैं आपसे एक सवाल करूंगी। आपने अभी जो चीजें गिनाई जो दिल्ली सरकार ने की हैं, जो आप कह रहे थे आम आदमी पार्टी ने नहीं की है, जी। एक चीज बताइए मनोज जी के कब जो 2,500 रुपए जो महिलाओं को मिलने हैं दिल्ली में, वो कब मिलेंगे? 1 साल तो हो गया, बोला था 1 साल में दे देंगे। नहीं, हम देखिए, हमारा जो वादा है हम पक्का ही पूरा करते हैं। बस खाली उनको अभी बीच में आ गया निजता का अधिकार कि नहीं, हमारी डेटा आप नहीं ले सकते, आपने भी चलाया बहुत। हम जब किसी कैटेगरी में किसी को बेनिफिट दे रहे हैं तो कैटेगरी बनाना तो बहुत जरूरी है ना प्रीति जी। हमने कहा है हम दिल्ली के गरीब महिला, हर गरीब महिला को 2,500 रुपया महीना देंगे। हम उसका कवायद कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो लिस्ट तैयार हो जाएगी और उन बहनों को ये सुविधा मिलेगी। मनोज जी, आप बिहार से हैं, छठ बहुत माना जाता है। अब दिल्ली तो की हम यमुना, दिल्ली से, अब तो चलिए, अब दिल्ली बोलते हैं, अब तो हम दिल्ली दिल्ली वाले के आप चलिए, अब दिल्ली निवासी हैं। हम प्रवासी हैं। हम दिल्लीआइट बिहारी हैं। दिल्लीआइट बिहारी, चलिए। तो मनोज जी दिल्लीआइट बिहारी हैं, तो मतलब तो फिर तो और भी है, क्योंकि छठ के लिए यमुना जाना पड़ेगा। यमुना अभी भी उतनी ही गंदी है जितनी पहले थी? नहीं, काफी बदल चुकी है। यमुना जी पे बहुत अच्छे से काम हो रहा है। हालांकि हम ये नहीं करें कि पूरी तरह बदल गई। इट विल टेक मिनिमम 3 इयर्स जब हम यमुना जी को बहुत अच्छा करके आपको देंगे। मगर यमुना जी अभी बहुत बेहतर हैं। यमुना जी पे छठ हुआ इस बार, क्या वो है छठ तो कह रहे थे कि अलग से एक जो अलग से जो यमुना में एक छोटी सी यमुना क्रिएट कर दी गई आर्टिफिशियली। देखिए प्रीति जी, ये वो लोग हैं जो 27 किलोमीटर चौड़ी यमुना की जगह 200 मीटर की यमुना जी का विवाद करते हैं। यमुना जी में 27 पाला बख्तावरपुर से लेके और कालिंदी कुंज तक छठ हुआ है। आप इस यमुना जी के पूरी स्थिति को जो जानता नहीं वही ऐसी बात करेगा या आपको जानकारी देगा। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक 2 घाट ऐसे हैं जहां पानी जब बाढ़ का भरता है तब वो पानी उसमें आता है, वो ऊपर है, और वही पानी फिर साल भर तक अगले बाढ़ से तक यूज होता है। तो यमुना जी नहीं है वो भी यमुना जी ही हैं। बट ये है कि वो थोड़ा सा जो पानी यमुना जी का सूख के बहुत नीचे चला जाता है, वहां सीढ़ी उड़ी बना हुआ है। आप भी कभी हमारे साथ चलिए, हमारी लोकसभा में है वो, आपको वहां पे हम सीढ़ी वगैरह सब बना हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे ये अलग से यमुना बना दिया, यहाँ प्रधानमंत्री जी को नहवाएगा। हे भगवान, वो यमुना जी ही हैं। अच्छा, ये तो बताइए कि प्रदूषण कब कम होगा? पोल्यूशन ये तो मानते हैं वो तो कम नहीं हुआ है। अब ये मत बोल दीजिएगा वो भी पहले से बहुत बेहतर हो गया है। पहले से तो बेहतर नहीं हुआ है। देखिए, नहीं हुआ है, मैं अभी दिखा देती हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि पोल्यूशन से कुछ लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनमें एक मैं भी हूँ। हमको जब बहुत पोल्यूशन होता है ना, हम पीछे 7-8 साल से हम बिहार चले जाते हैं। नहीं, हम मुंबई चले जाते हैं। मुंबई घर है ना मेरा। पर देखिए ना, पर आप हैं दिल्ली से, हम हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है ना कि हम मुंबई चले जाएं। हम पहले 1-1.5 महीना, हाँ नहीं ऑप्शन है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमने कैसे उसको महसूस किया। इस बार हमको 10-12 दिन ऐसी सिचुएशन थी जहां आई वॉज फीलिंग प्रॉब्लम। पहले हम 1.5-2 महीना प्रॉब्लम फील करते थे। इस बार 10-12 दिन महसूस हुआ है। मगर हम इसके कारण अपनी पीठ नहीं थपथपाएंगे, न रेखा गुप्ता जी थपथपाएंगी, वो भी नहीं थपथपा रही हैं। हम बार बार कह रहे हैं, हम यमुना में पोल्यूशन का जो आपको लाभ मिलेगा वो हम इसके लिए भी कम से कम 3 साल
दीजिए जिससे हम सारी चीजों को ठीक कर सके। प्रीति जी, आप तो इतने बड़े चैनल में, आप लोग चैनल चलाते हो, आप लोग यू आर चैनल रनर, आप अपने विवेक से, क्या साल भर के अंदर ये सारी चीजें ठीक होने वाला विषय है? पोल्यूशन एंड यमुना जी, जो सड़क है, सड़कों में गड्ढे हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमको कम से कम 3 साल का समय चाहिए, और 3 साल के अंदर ही अगर कोई गरियाने लगे तो इसका मतलब वो पिछले वाले के काम की गाली हमको सुननी पड़ रही है। कोई चलिए, बात ये मैं मान, देखिए बात तो ये है कि पोल्यूशन लेवल्स उतने ही थे जितने पिछली बार थे। आप कह रहे हैं आपको 10-12 दिन महसूस हुआ, पर लेवल तो उतना ही था। पर मैं ये मान लेती हूँ कि हाँ, कोई भी नई सरकार आती है उनको वक्त देना चाहिए। तो आप जैसे आप कह रहे हैं 3 साल का आपको वक्त देना चाहिए, हम देंगे, एज प्रेस हम देंगे और देखेंगे आप क्या 100%, करते हैं। 100%। पर मनोज जी, बस मैं आप 5 मिनट लूंगी आपका, पर मैं थोड़ा सा अभी पॉलिटिक्स से दूर जाऊंगी, पर एक सवाल जरूर करूंगी। क्योंकि आपको दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, जी। पर ये चुनाव दिल्ली, आप नहीं थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जब ये चुनाव जीता गया, तो थोड़ा इसका मलाल है। नहीं, मेरा तो कार्यकाल पूरा हो गया था। मैंने अपने कार्यकाल में 8% वोट बढ़ा के दिया। हमारा बीजेपी का इतिहास अगर देखिएगा तो दिल्ली में हमें 32% या 33% वोट मिलता था। जब मैं अध्यक्ष था तो हम 39.9% तक गए और लास्ट 32% था। तो हम 8% वोट बढ़ा के ले गए। पहली बार ऐसा हुआ कि हमको लगभग 40% वोट शेयर मिला, तो हम तो उसका प्राउड फील करेंगे। हम जब अध्यक्ष थे तो जो 67 सीट जीती थी आम आदमी पार्टी की सरकार, 70 में 67, याद है ना आपको? हम अध्यक्ष बने तो अगले 2.5 साल बाद एमसीडी के चुनाव में ये 272 में 67 पार्षद नहीं जीत पाए, हम 184 जीत के आए। तो हमें निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी का जिस तरह से जमीन पे लोगों को वो भ्रमित कर रखे थे, उसको तोड़ना आसान नहीं था। पहली बार 8% गया, दूसरी बार फिर 6% बढ़ता है और हम सरकार बना के आ जाते हैं। ये मलाल है कि कम, क्योंकि अध्यक्ष रहे थे, जो आप कह रहे हैं आपने वोट परसेंटेज बढ़ाया भाजपा का, सीएम का तो ऑप्शन मिलना चाहिए था, आप उस उसमें शामिल होने चाहिए थे। मेहनत तो आप कह रहे हैं आपने खूब की। नहीं, मेहनत तो हम लोग हमेशा ही करते हैं। और दिल्ली क्या, हम तो पूरा देश का कोई चुनाव नहीं जहां मनोज तिवारी मेहनत न करता हो। हाँ, आप ऐसे स्टार कैंपेनर रहते हैं। हमेशा रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगे। मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है स्टार कैंपेनर। स्टार कैंपेनर। मैं अभी इस कार्य में लगा हूं कि पूरे देश के हर राज्य में भाजपा की सरकार बने। मैं ध्यान से मोदी जी को सुनता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनता हूं, अमित शाह जी को सुनता हूं, राजनाथ सिंह को, गडकरी जी को, हमारे जितने बड़े नेता हैं, और फिर मैं एग्जीक्यूट करते रहता हूं साइलेंटली। पर ये, चलिए, ये मलाल था कि सीएम ऑप्शन तो आप होने चाहिए थे, सोचना चाहिए था कि मनोज तिवारी को सीएम बना सकते थे दिल्ली का। नहीं, देखो, राजनीति में जो होता है सबका मन थोड़ा लुपलुपाता रहता है। तो ये मानते मन लुबलुबाया था। नहीं, कौन राजनीतिक होगा? अगर कोई ऐसा बोलता है नहीं नहीं जी, हम सबके मन में होता आप है। बहुत ऑनेस्ट हैं। बीजेपी में जिनसे भी आप बात करें वो तो बोलते हैं हमको तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ काम करना है। देखो, ऐसा है नहीं। मैं समझता हूं कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपका मन होता है, सही बात है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसके लिए जी रहे हो या मर रहे हो। हम उसके लिए मर नहीं रहे। पार्टी जब जो जिम्मेदारी देगी, आई हैव टू फुलफिल। अभी वर्तमान में हमें एक बहुत ही विनम्रता की प्रतिमूर्ति, सच्चाई और सादगी की प्रतिमूर्ति एक हमारी बहन मुख्यमंत्री बनी है, और हम उनके नेतृत्व में दिल्ली को जितने वादे किए हैं सब करके देंगे, ऐसा आपको विश्वास दिला सकता हूं। मनोज जी, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस आई विल आस्क यू। जो भी आपकी जर्नी काफी फैसिनेटिंग रही है मनोज जी। बहुत कम लोगों की ऐसी लाइफ ट्रैजेक्टरी होती है जैसी आपकी है, कि जहां पर चप्पल नहीं थी, स्कूल जाने चप्पल थी, जूते नहीं थे, साइकिल नहीं थी, 4 किलोमीटर चलते थे, जो, और यहाँ तक जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और पूरी ट्रैजेक्टरी जो रही है फैसिनेटिंग रही है मनोज जी। कोई रिग्रेट है?
रिग्रेट को थोड़ा सा एलेबोरेट करिए, क्या होता है एक्चुअली ये? आपको लगता है कि कुछ होना चाहिए था लाइफ में जो नहीं मिला, या कुछ आपने उस एक कोई टाइम था जब आपको लगे कि ये मुझे कर लेना चाहिए था, मैंने किया नहीं, आज तक वो थोड़ा खटकता है, बॉदर करता है किसी के साथ, ऐसा या कुछ कुछ कह फीलिंग में दिया? नहीं आता, कभी नहीं आता, मतलब नो ऐसा कुछ रिग्रेट्स हैं नहीं। लाइफ में? हाँ, अपनी कुछ गलतियों से सुधार करते रहता हूँ। सबसे बड़ी गलती क्या है आपकी? अब छोटी मोटी ही गलती होती है, कोई बहुत बड़ी नहीं हुई है अभी तक। चलिए छोटी मोटी बता दीजिए जिसका थोड़ा मलाल है। एक बार एक टीचर को डांट दिया था, तो थोड़ा अच्छा। सा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो गया। या मैं जिससे भी कभी उलझ गया हूं ना, बाद में मैं बिल्कुल उलझना नहीं चाहता हूं। आप जितना चाहते हैं मेरे खिलाफ बम गोले चलाइए, मैं दृढ़ता से, ईमानदारी से और विनम्रता से ही उसका जवाब दूंगा। मैं लाख विरोध करूं राहुल गांधी जी का या अरविंद केजरीवाल जी का, मेरा जी नहीं छूटेगा। मैं इन लोगों से भी अपेक्षा करता हूं कि लोकतंत्र को शर्मसार मत होने दीजिए। पीएम पद का सम्मान करिए, राष्ट्रपति पद का सम्मान करिए, देश के संविधान का सम्मान करिए। जो भारत की खूबसूरती है ना प्रीति जी, उसको डिस्टर्ब न किया जाए। इसलिए छोटी मोटी कभी कुछ हो गया तो मैं सॉरी बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मगर मैं अभी ठीक ही चल रहा हूं। और मैं एक बात आपसे और बता दूं, जो भी पॉडकास्ट हमारा देखे, मैं अपने को देश की जनता, कहीं भी देश के किसी कोना, और प्रधानमंत्री के बीच का ब्रिज समझता हूं। आइए, मनोज तिवारी रहता है दिल्ली में, 24 मदर टेरेसा क्रिसेंट। लाइन लग जाएगी आपकी नहीं, सुबह यहाँ आने पर? दीजिए, लाइन लगती है। मैं रोज सवेरे 400 लोगों से मिल लेता हूं यहाँ पे। और आप आइए हमारे पास। अगर आपके मन में कोई भ्रम पल रहा है, आपको कोई आपके दिमाग को खौला रहा है, तो आप खोल करके कुछ कर दें सीधे। उसके पहले एक बार मनोज तिवारी को मिल लीजिए। वो हम 1-2 दिन के 4 दिन के प्रयास में हम जरूर मिल लेंगे आपको। हम आपकी बात देश के प्रधान तक पहुंचाना चाहते हैं और उसका समुचित निदान भी देना चाहते हैं, और दे के रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पर। पॉलिटिशियन, आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, सबसे प्रिय क्या है? देखो, अब तो समाज सेवा में है, तो मैं तो खुद भी प्रचार करता हूं। हेलो यूथ, जिसके घर में कोई सांसद विधायक नहीं हुआ, प्लीज कम ज्वाइन पॉलिटिक्स। लाइन पे खड़े होके गाली मत दो, कूदो इसमें। दूसरी चीज की, मेरा सिंगर मुझे बहुत प्यारा है। सबसे प्यारा मुझे लगता है आपको सिंगर ही है। उसमें भी आपका जो लेटेस्ट होली वाला सॉन्ग है, आपने फुल्ली पोलिटिसाइज कर दिया है। नहीं, होली तो मजे बुरा। तो लिए है। वो क्या कह रहे थे आप, हुलारू? नहीं, होलरिया। होलरिया में नहीं नहीं, आप कह रहे थे ना वो करना चाहिए होली, नशा जो होता है होली के टाइम। हाँ, क्या क्या ना वो कह रहा कि क्या कहा होरिया। था? हाँ, अगर आपने वो तो अखिलेश यादव जी ने दिया है तो कि होरिया भी अगर हम आपने, होरिया गए तो। आपने जो नया वाला गाना है उसमें आप होरिया गए हैं थोड़ा, जो आप। हाँ, थोड़ा हमने बोला है हाँ, कि होली है भैया बुरा मत मनिहा, मनोजवा चढ़ैले बा, होलरिया भौजी सजैले बा, बबवा गर्दा उड़ैले बा। बहुत काफी कैची सॉन्ग है। हाँ, पर उसमें राहुल गांधी भी हैं, उसमें अखिलेश जी भी हैं, मैंने उसमें राहुल अरविंद जी के लिए केजरीवाल बहुत भी हैं। प्यार से कहा है कि साजिश के रंगवा फेंके रहुलवा, गिरते जमीनिया पे फुस्सी। और तो मतलब पॉलिटिकल कैंपेन सॉलिड है गाने में भी। नहीं, बुरा न मानो, होली है वो। देखिए, अखिलेश जी के लिए क्या कहा था, वो भी गा के सुना दीजिए। मैंने वो बिहार से शुरू किया हाँ, कि तेजू तेजस्वी के, तेजस्वी तेजू के अपने में खुलता धोती, लालू जी कहेले अरे बुरबकवा कहवा भुला गईली मोती, अखिलेश भैया बिहार कहे अइला, एहरो सुखा गईली टोटी। अखिलेश भाई, अखिलेश भैया, बुरा ना होरिया रहा है, मानो। होरिया रहा है वो। हाँ, बुरा ना मानो, नहीं, होली बुरा है। न मानो, होली है, इसको मजेदार लेके चलिए। वो हमारे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रवि किशन,
सबको मैं थोड़ा थोड़ा मजे लिया हूँ इसी गाने में इसी गाने में। गा के सुना दीजिए। वो अभी एक गाना है ना कि अरे अरे केहू के हरियर केहू के ललका केहू के भावे केसरिया। मैं सबका सम्मान कर रहा हूँ, जिसका हरा रंग पसंद है उसको। केहू के हरियर केहू के ललका केहू के भावे केसरिया। अरे खेतवा में पावर देखावे पवनवा गढ़ा में कूदल खेसरिया। हमारा खेसारी लाल यादव भाई है। अब सब समझ रहे हैं, लेकिन मैं कोई ऐसा डेरोगेटरी नहीं इनको। वीडियो हमारा देखिएगा ना, मैंने तो देखा है। हाँ, सबको मैं प्यार से लगा जो रहा मास्क हूँ, लगा के जो खेसारी आए लाल हैं। को रंग लगा रहा हूँ। तो बाकी थोड़े मोड़े तो बुरा ना मानो, होली है। मनोज जी, आखिरी सवाल, आप कह रहे थे आपकी भी 3 रिंकियां हैं, कैसे टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ? अभी मैं आपसे बात करते हुए भी ना उसको सुला के आया हूँ। आपने बताया हाँ, था। वो मेरी एक 5 साल 2 महीने की बेटी है। सबसे बड़ी तो अभी बॉम्बे में है, और सबसे छोटी जो है 3 साल 2 महीने की है। तो वो सोते समय हमको नहीं खोजती है, वो हमको जागते समय खोजती है। मेरे कान में पहली आवाज सबसे छुटकी की आएगी, आज मैं यहाँ सोया हूं तो, डैडी गुड मॉर्निंग। अरे राम राम, ऐसा लगता है कि जैसे सूरज की करोड़ों किरणें अचानक हमारे ऊपर आ रही हैं। बेटियों का सुख बड़ा है, और मैं दुनिया के लोगों से बोलना चाहता हूं प्रीति जी, बेटियों को आने दो, बेटियों को बढ़ने दो, सजने दो। बेटे भी अच्छे हैं, मगर बेटियां बहुत अच्छी हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि हम भी 3 बेटियां ही हैं। अरे वाह वाह ये मैं कह सकती हूँ। वाह वाह। पर होली बेटियों के साथ मनाएंगे? मैं होली का क्या होली प्लान? के दिन ना गांव चला जाता हूँ। अच्छा, आप गांव हाँ, जाएंगे। वो गांव पे दरी बिछेगा बढ़िया। और बैठ करके होली होगा। आधा दिन में दिल्ली में रहूंगा, क्योंकि उसमें भी आधा दिन या आधा दिन बाद? हाँ, हाँ। राजनाथ सिंह जी के यहाँ होली होगी। हम्म। मैं सुबह सुबह उसमें भाग लूंगा। फिर मैं अपने घर पे खुद 10 बजे से 11 बजे तक अपने घर पे होली में शामिल रहूंगा। हम्म। फिर 11 बजे जाऊंगा निशिकांत दुबे जी के घर पे, हम्म। उनकी काफी कांग्रेस की लाइब्रेरी वाली होली देखूंगा। फिर? उनके यहाँ होली खेल के, हाँ। और फिर मैं यहाँ से दोपहर की फ्लाइट ले रहा हूँ वाराणसी, एंड देन 5 बजे तक अपने गांव रहूंगा। और फिर वो गांव में क्या होता है? हमारे गांव में होली कमाल है। बताएं। आप इस साल ना, आप कहिएगा तो मैं इस बार अच्छी रिकॉर्डिंग करके भिजवाता हूँ, आप भिजवा दिए। या अगर आपका चैनल उसको कहीं से लाइव ले। हमारे गांव में तुलसीदास जी की लिखी होली, सूरदास जी की लिखी होली, और गांव के 100 लोग एक साथ मिलके गाते हैं, ढोलक ताल झांझ, और एक से अरे एक वाह। होली। हनुमान जी होली खेल रहे हैं, शिव जी होली खेल रहे हैं, गौरा जी के साथ खेल रहे हैं, हनुमान जी राम जी को दौड़ा रहे हैं, अंगद लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ओहो हो, उस होली को मैं थोड़ा सा अभी मैं तो हमेशा से ही रहता हूं उसमें, इस साल मैं उसको विशेष रूप से दुनिया को दिखाऊंगा। लोग, मैं शाम वाला उसी में रहता हूं। गांव के लोग जो हमें कोई गोद में खिलाया है, कोई हमारे भांग वांग साथ होती है? ये ज्यादा बोल सकते हो। होली है। चलिए मत बोलिए। नहीं नहीं, भांग नहीं होती है। अब कोई कहीं से जुगाड़ कर लिया तो हम क्या करें। चलिए ठीक है, हाँ, अब आप कुछ नहीं कर सकते उसका। चलिए, हम नहीं। आप एक भांगलेस होली। आई होप योर होली इज फैबुलस। हमारे जो जो होली के पुराने धमार, होरी, चहक्का, ये जो है ना, वो अपने आप में एक कमाल का नशा है, और मैं उसके लिए भाग के जाता हूँ गांव में। बट अमेजिंग, बहुत शुक्रिया। और गांव में हम लोग बैठते हैं ना, कोई कास्ट का नहीं देखा जाता, कौन किस कास्ट का है, वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, अनुसूचित जाति, सब एक साथ बैठते हैं, और एक साथ चाय, मिठाई, नमकीन सब बढ़ती रहती है, और होली गाई जाती है। हमारे बातचीत करने में किसी को कुछ बुरी लगी हो बात, तो
क्षमा कर दीजिएगा आप क्योंकि मुझे मैं क्षमा कर दिल लीजिएगा से- अगर आपको कोई ऐसा सवाल लगे कि आपको थोड़ा बुरा लगा, तो आई एम वेरी सॉरी, बट बुरा तो नहीं लगा ना मनोज जी? सब ठीक है ना? नहीं, अब ठीक ही है। मतलब सोच रहे हैं ठीक ही है। कुछ तो होगा। कुछ तो बवालिया लाइन है जो हमने बोल दिए हैं, लेकिन ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ। बट मनोज जी, इट्स अ एब्सोल्यूट प्लेजर एंड आई हैव रेयरली मेट समवन, मैं सही बता रही हूँ, मैंने मतलब रेयरली मेट समवन दिस ऑनेस्ट। इट इज अमेजिंग। मैं बट आपको बताऊं ना, मेरी जो ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ, आई एम फॉलोइंग नरेंद्र मोदी जी, उनकी साफ गोई। मैं देश के लोगों को विश्वास दिला सकता हूं कि बड़ी किस्मत से हमको ऐसा एक नेता मिला है, और उनकी बातों को ध्यान से सुना जाए। मन की बात सुनिए उनका, जहां कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती है, उनके स्पीचेस को निकालिए। ये मत सोचिए कि उनसे कहां फंबल हो गया, कहां ये का। मैं बहुत होपफुल हूं। वेल, उसी पे छोड़ते हैं सर, पर थैंक यू सो मच।